ये राहत भरी खबर है। हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश भी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। और क्योंकि ये अमन साहू गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भी करीबी था, तो उसके बाद अब सुरक्षा के लिहाज से छत्तीसगढ़ पुलिस की और खासतौर पर रायपुर पुलिस की किस तरह की तैयारी देखने को मिलेगी? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिहाज से भी ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि छत्तीसगढ़ पुलिस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अब से कुछ महीनों पहले और एक बड़ा खुलासा किया था। और खुलासा यही था कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमक भी छत्तीसगढ़ में दिखाई दे रही है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हुए अमन साहू गैंग के गुर्गे भी एक्टिव कुछ मामलों में रहे हैं। अब तब जबकि अमन साहू गैंग छत्तीसगढ़ में अपने पांव पसारने की कोशिश कर रहा था और खास तौर पर छत्तीसगढ़ से जुड़े जो कोल कारोबारी या कोयले के मामले में जो व्यवसायी हैं, जो झारखंड में अपना व्यवसाय करते हैं, झारखंड में बिजनेस करते हैं, झारखंड में अगर किसी की कोलवासरी है तो उन लोगों को निशाना बना रहा है। तो ऐसे में अमन साहू का इस तरह से एनकाउंटर में मारा जाना छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए भी, छत्तीसगढ़ के लिए भी एक राहत की खबर है। इसलिए राहत की खबर है क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह की जानकारियां बार बार आ रही थी कि अमन साहू गैंग के गुर्गे, अमन साहू गैंग अपने पांव धीरे-धीरे यहां पर एक्टिव हो कर रहा है। माफी के साथ एक बार फिर से रोक रही हूं सत्यप्रकाश, क्योंकि जहां पर एनकाउंटर हुआ है पलामू में, वहां से हमारे सहयोगी श्रवण इस वक्त जुड़ गए हैं। श्रवण, ये भी जानकारी दीजिएगा कि ये एनकाउंटर कैसे किया गया, पूरी जानकारी। और क्या गैंगस्टर अमन साहू का कोई गुर्गा या कोई भी व्यक्ति वहां पर मौजूद था? क्या कोई दूसरी तरफ से भी साजिश रची जा रही थी कि किसी तरह से गैंगस्टर अमन साहू को छुड़ाया जाए? जी बिल्कुल मनु, देखिए ये घटना जो है वो पलामू के चैनपुर रामगढ़ का जो सीमा क्षेत्र है वहां पर ये घटना हुई। अनहारू ढोणा उस इलाके को बोलते हैं। और जो सूचना है कि रायपुर जेल से जब उसे झारखंड के रांची जेल में शिफ्ट करना था और झारखंड की एसटीएफ जो है उसे स्क्वाड करके वापस झारखंड ला रही थी, इसी दरमियान पलामू सीमा में अब जब छत्तीसगढ़ से आते हैं तो महज लगभग 20 किलोमीटर के अंदर पलामू सीमा में ये रामगढ़ और चैनपुर का इलाका है जहाँ पर ये घटना हुई है। जो सूचना है उसमें यह है कि अमन साहू की जो गाड़ी थी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी और इसी दरमियान अमन साहू पुलिस के जो चुंगू था वहां से पुलिस जवान का राइफल छीन के भागने लगा। और इसी दरमियान उसने अमन साहू को रोकने की कोशिश की गई पुलिस बल की तरफ से, लेकिन अमन साहू रुका नहीं और उधर से उसने फायरिंग कर दी, जिसमें एक पुलिस का जवान भी घायल हुआ है। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और इस पूरे मुठभेड़ में अमन साहू मारा गया है। लेकिन जो घायल जवान है उसे इलाज के लिए अस्पताल लाया जा रहा है। फिलहाल उस पूरे इलाके को जो है वो सील कर दिया गया है। वहां पर किसी भी लोगों को श्रवण, अभी गैंगस्टर अमन साहू का शव कहाँ है और कहाँ पर? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल मनु, जो सूचना है अमन साहू का